हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंजुगेशन। तो इसमें हम बात करते हैं कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन के ऊपर सेक्स फैक्टर और एफ फैक्टर का काम क्या है, कंजुगेशन प्रोसेस कैसा है बैक्टीरियल सेल में, एसएफआर स्ट्रेंथ क्या है, काम क्या है कंजुगेशन प्रोसेस में। तो कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ एचएफआर विथ एफ स्ट्रेंथ क्या होता है, प्रोसेस कैसा है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो कंजुगेशन के आगे बढ़ाने के लिए और एक चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, क्योंकि कंजुगेशन माइक्रोबियल जेनेटिक्स की प्रोसेस होते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं जेनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो दैट इज़ माइक्रोबियल जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, सम प्रोटोजोआ एंड फंजाई। बाद में हम बात करते हैं कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन है एक टेम्पररी कनेक्शन ऑफ टू बैक्टीरिया or unicellular organisms, that is single cellular organisms, for the transfer of genetic material। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए। इसमें डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होगा कंजुगेशन प्रोसेस में, यहाँ पे आरएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कंजुगेशन प्रोसेस ओनली यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, और कंजुगेशन प्रोसेस के लिए दो बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट होना होता है। एक है डोनर बैक्टीरियल सेल और एक रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स, जहाँ पे डोनर बैक्टीरियल सेल जेनेटिक मटेरियल डोनेट करते हैं और रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल एक्सेप्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल थ्रू फिजिकल ब्रीड्स। अब हम बात करेंगे एफ फैक्टर के ऊपर। एफ फैक्टर टू टाइप्स होते हैं, डोनर बैक्टीरियल सेल्स एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स। डोनर बैक्टीरियल सेल दोनों पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन दोनों पे एफ फैक्टर नहीं होते हैं। डोनर बैक्टीरियल सेल पे एफ फैक्टर होते हैं एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल पे एफ फैक्टर नहीं होते। तो दोनों को कंजुगेशन कराने के लिए, दोनों को कांटेक्ट कराने के लिए कंजुगेशन ट्यूब की ज़रूरत होती है। ये है कंजुगेशन ट्यूब। फिर वन सेल टू अनदर सेल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें डोनर बैक्टीरियल सेल पे एक रीजियन होती है, डीएनए रीजियन होती है, इसको कहते हैं ओरिजिन, वो है एफ फैक्टर। जहाँ से डीएनए ट्रांसफ़र होती है टू द रिसिपिएंट सेल। when one cell action as donor and other cell actions as recipient, एफ फैक्टर, जहाँ पे एफ फैक्टर और पीलास और सेक्स पिला ऑल्सो कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब। अब हम बात करेंगे कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल पे कंजुगेशन प्रोसेस कैसे होते हैं। फर्स्ट डोनर सेल एंड रिसिपिएंट सेल को कांटेक्ट कराना होता है एंड दे इनिशियली बिकम कनेक्टेड बाय ए लॉन्ग ट्यूबुलर एफ पीलस एंड द टू सेल्स मूव टुगेदर क्लोजर टू ईच अदर and cytoplasmic bridge or conjugative bridge forms connecting the two cells, and during the conjugation the F factor, that is donor cell break at the origin single strand DNA transferred to the recipient cell, and recipient cell maintains replication process and form a double stranded plasmid. And now the end of the conjugation process to bacterial cells and recipient bacterial cells to becomes a donor bacterial cells. This process is called transconjugant. कंजुगेशन प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होती है। बैक्टीरियल कंजुगेशन प्रोसेस बैक्टीरियल सेल की, जहाँ पे कंजुगेशन होती है डोनर सेल
डोनर सेल एंड रिसिपिएंट सेल के बीच में होते हैं। जो रिसिपिएंट सेल होते हैं उसका प्लाज्मिड एफेक्टर नहीं होते, बाद में एफेक्टर हो जाते हैं और एफेक्टर होने के बाद रिसिपिएंट सेल डोनर सेल हिसाब से काम करने लगते हैं। इसको कहते हैं ट्रांस कॉन्जुगेंट और ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं HFR स्ट्रेन के बारे में। HFR स्ट्रेन मीन हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। तो HFR सेल कैसे बनते हैं? F प्लस सेल दैट मीन्स एफेक्टर और F प्लाज्मिड contact with donor chromosome by recombination and become a HFR cell. Conjugation process of HFR with F strands. conjugation process कैसा है, कैसे बनते हैं HFR with क्या बोलते हैं रिसिपिएंट सेल के साथ? तो हम देखते हैं ए प्लाज्मिड कॉन्टैक्ट विद डोनर क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन and become to HFR cell. Now the connected to bacterial cell through pilus, and now the plasmid breakdown and transferred to the recipient cell, and now the complete conjugation process. Conjugations ends incomplete aplasmid and last recombinant recipient cell formation. conjugation process में HFR विद रिसिपिएंट सेल के साथ जब कॉन्जुगेशन होते हैं तब HFR रिसिपिएंट सेल HFR सेल नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब डोनर बैक्टीरियल सेल्स एंड रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ कॉन्जुगेशन प्रोसेस होते हैं तब रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल डोनर बैक्टीरियल सेल बन सकते हैं। मेजर डिफरेंस यही है। वीडियो यही ख़त्म हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ जानना है, अगर कुछ नोट्स वगैरह लेना है तो मुझे बोल सकते हो, मैं आप लोगों को देने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।